हमेशा अपने साथ रहनी चाहिए। जैसे मुकेश सर ने बोला, सबसे पहली चीज है हमारा स्पॉन्सर। 90% लोगों के दिमाग में एक चीज होती है, मुझे मेरा स्पॉन्सर अच्छा नहीं लगता। तो आपने आईटी साइन अप क्यों किया था? जब करने गए थे उसने बंदूक तो नहीं रखी थी ना कनपट्टी पे। तो जो स्पॉन्सर है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, और स्पॉन्सर जो भी गाइडेंस देता है ना, आपके भले के लिए देता है। दूसरी चीज होती है सिस्टम। पूरी इंडिया में मेली है ना, उसमें सबसे अच्छी और सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमारी हेल्थ केयर कैंप की है। ये तो मानते हो ना आप लोग? तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? सेव योरसेल्फ। सिस्टम में क्या होता है? सेव योरसेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अब ये सारी चीजें बचती है सिस्टम के साथ अटैच रह के। क्योंकि आपको अगर मान लीजिए 10 बंदे मिले, 10 को अगर आप पॉलिश करने जाओगे, आप खुद सिखाने जाओगे, कितना टाइम लोगे? सीधा सिंपल हिसाब है, जो भी मिला है उसको सिस्टम में डाल देना है। बाकी आगे जो कर रहे हैं वो सिस्टम और स्पॉन्सर देखते रहेंगे। और बहुत ही इजी है ग्लोबल टीम से एक्टिव ग्लोबल टीम की जर्नी, बहुत इजी है। जैसे आप बने हो ना ग्लोबल टीम, जैसे आपको आपके स्पॉन्सर ने बनाया है, सेम डुप्लीकेशन आपके डाउनलाइन में कर दो। कुछ नया नहीं करना है, क्योंकि आपके स्पॉन्सर के पास आप अकेले नहीं थे ना। स्पॉन्सर के पास एक से ज्यादा लोग थे। सबको जो सिखाया उन लोगों ने वो किया, तो स्पॉन्सर का भी लेवल चेंज हुआ और आपका भी लेवल चेंज हुआ। सही है कि गलत है? तो आपके पास भी एक बंदा नहीं है, आपके पास भी बहुत है, 5 है, 10 है, 15 है, जो भी है। और हम लोग करते क्या है, गलती कहां पे करते हैं? ग्लोबल टीम होने के बाद मेन गलती ये होती है कि जो बंदा अच्छा काम करता है उसके आजू बाजू घूमते रहते, जो नहीं करता उसको रीजन तक नहीं पूछते कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। अगर उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, हो सकता है वही आपको डायमंड मिल जाए। लेकिन हम लोग करते क्या है, ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, उसके आगे पीछे लग जाते हैं, और जो मिल जाए ना उसको ये लगता है स्पॉन्सर मेरी तरफ देखता नहीं। अगर किसी के 2 या 3 बच्चे हैं तो उसमें क्या देखते हैं? एक अच्छा एक बुरा, ऐसा देखते हैं क्या? खास करके माँ देखती है एक मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, एक दूसरा अच्छा नहीं है, उसको ले जाओ, किसी को भी ले जाना है। नहीं होता ना, सबको एक नजर से देखती है। सेम चीज होती है आपकी डाउनलाइन, सब एक है। कोई कमजोर है तो उसको ताकतवर बनाना स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको चलने से लेकर खाने तक का सब कुछ सिखाया जाता है, और सिखाने के बाद उसको छोड़ते हैं हम लोग। सेम चीज यहाँ पे क्यों नहीं होती? जब आपको कोई कस्टमर मिला या तो आपको कोई डाउनलाइन मिली तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दे, 300 कर दिया खेल खत्म, 500 कर दिया खेल खत्म। वहां से तो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? जहां आप छोड़ रहे हो वहां से जर्नी स्टार्ट होती है उसकी, और उसकी जर्नी स्टार्ट करने में आप सपोर्ट करोगे तो आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोबल टीम का मतलब होता है लीडर बनने के पहले स्टेप पे हमने ऑलरेडी कदम रख दिया है। बहुत सारे लोगों का देखते थे हम, जो पहले से करते आ रहे हैं, बोलते हैं बचपन में जो सीखा वही बुढ़ापे तक चलता है, और कैमराबंदी होते हैं। चाहे एमसी पार्ट वाले, चाहे होस्ट कितना भी बैटिंग करे, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, क्योंकि हमें वो हैबिट नहीं है। अगर हमें हैबिट नहीं है तो डाउनलाइन को कब आएगी? एक सीधी चीज है, दूध पिलाना पड़ता है जबरदस्ती से। बच्चा जब जवान होता है ना तो दारू पिलाना नहीं सिखाना पड़ता, वो अपने आप सीख जाता है। बुरी आदतें तुरंत आ जाती है दिमाग में, अच्छी सिखानी पड़ती है। तो जब आप कैमरा ऑन करोगे तभी आपकी डाउनलाइन आपको देख के कैमरा ऑन करेगी। जब यहाँ पे 65 लोग अभी बैठे हैं, 65 लोगों में आप देख लेना, कोई किसी की डाउनलाइन है ना, तो जब ऑन होता है ना मीटिंग, तो सबसे पहले अपने स्पॉन्सर को ढूंढता है। वो कैसे बैठा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस हिसाब से एक्साइटेड दिखता है, ये सारी चीजें आपकी कॉपी हो रही है। हमें किसी ने दो भूसे मार के बिठाया हो, ऐसा चेहरा लेके बैठेंगे तो डाउनलाइन कब जागेगी? वो ऐसे बैठेगी जैसे हम बैठे। हम क्या बोलते हैं? हेल्थ एंड हैप्पीनेस। उल्टा कर दो, जब आपके पास हैप्पीनेस होगी ना तो हेल्थ एंड वेल्थ दो अपने आप आएगी। हमारे पास वो मेन चीज नहीं है जो फोकट में मिल रही है, हैप्पीनेस। जब हम एक्साइटेड दिखते हैं तभी तो हम वेलनेस कोच है ना। मुझे ये चेहरे तो हम ढूंढते निकले 140 करोड़ में से। अगर हम भी वैसे हैं तो उनमें और हमें फर्क क्या है? सही है कि गलत है? तो सबसे पहले आपके चेहरे पे वो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए कि हाँ ये बंदा प्रेस्टीज बनने के लायक, इसका चेहरा बता रहा है, इसकी पॉजिटिविटी बता रही। आपके हल्का पलटा हो रहा है ना, वो भी आपको जूम में देख के भी एक्साइटेड हो जाना चाहिए।
करके करेंगे, प्रेस्टीज बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये छोटे नियम से बड़े नियम पे जाना पड़ता है। हम सुपरवाइजर बन गए, उसके बाद हम ग्लोबल टीम बन गए, ग्लोबल टीम बन के फिर भी हम 100 वॉल्यूम खा रहे हैं। यह सीधा नियम है, इस कंपनी का प्लान सही ढंग से समझ लो। 300 वॉल्यूम करके आप लाइफ टाइम फ्री प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, सस्ता प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको ग्लोबल टीम बनना है। और ग्लोबल टीम बनने के बाद तीसरा नियम यह है जो कंपनी बोल रही है, प्रेस टीम बनने तक पर्सनल वॉल्यूम आपको कितने करने पड़ते हैं? जब आप लेवल क्वालिफिकेशन में होते हो तो आपको 500 वॉल्यूम पॉइंट कंपल्सरी करने पड़ते हैं। ये तो प्लान बता रहे हैं ना। तो 500 की हैबिट हम जितनी जल्दी डालेंगे उतने जल्दी प्रेस टीम बनेंगे। हम मर मर के 31 तारीख को देखते हैं 500 करो कि नहीं करो। तो डाउनलाइन कब करेगी? 31/11 बजे आप करोगे तो उसके बाद तो टाइम ही नहीं है 500 करने का। जब हमने पहली तारीख को हमारे 500 वॉल्यूम कर दिए और हमने फ्लैग हमारे ग्रुप में डाल दिया कि मैंने 500 कर लिया, आप देखना विदिन 2 और 3 मंथ आपकी सारी डाउनलाइन आपको 500 करते हुए नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वो हैबिट आपसे शुरू होके आप पे खत्म होती नहीं है, आपसे शुरू होके आपकी डाउनलाइन पे खत्म होती है। तो पता ही है कि मुझे प्रेस टीम बनना है, मेरा डेस्टिनेशन ये है और रास्ता एकदम क्लियर है। पहले 500 की हैबिट डालूंगा और नीचे डलवाऊंगा तो मेरा रास्ता भी आसान हो जाएगा और उनका भी आसान हो जाएगा। सिर्फ मीटिंग्स लेना, सिर्फ मोटिवेशन लेना ये काम नहीं है हमारा। लेकिन जो मीटिंग्स में मिलता है उसमें से एक लाइन पकड़ के दूसरे दिन इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया ना, तभी सक्सेस मिलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मिडिल क्लास को मेरे पास पैसा नहीं है। आपके घर में 4 लोग हैं जवान, मान लीजिए मम्मी पापा बेटा बेटी, चारों के पास अप्रोक्सीमेटली 30-30 हजार का मोबाइल है। 80,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ बैंक बर्बाद करने में। जब चारों एक एक कोना पकड़ के बैठ जाते हैं ना, मम्मी बोलती है पापा को तुम अपना देखो, बेटा बोलता है पापा को तुम अपना देखो, मैं अपना देख रहा हूं। क्या करें? अगर बैंक बर्बाद करने के लिए मिडिल क्लास के पास 80,000 रुपया है तो क्या इन्वेस्ट करने के लिए और फ्यूचर बनाने के लिए पैसा नहीं है? अगर कोई बोलता है मैं गरीब हूं मेरे पास कुछ भी नहीं है, आए मेरे पास, मैं 15 मिनट में करोड़पति बता। एक आंख दे दो 50 लाख मिलेगा, एक आंख दे दो दूसरा 50 लाख देता हूं, एक टांग दे दो 50 लाख और देता हूं। कौन बोलता है गरीब है? 300 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लेके घूम रहे हैं 24 कोट पे। तो ये आपको दिया है ना भगवान ने। हमने सबने देखा होगा मोमिन सर को, देखा है किसी ने भी गेट टीम का प्लेयर? ना उसके हाथ चलते हैं ना उसके पैर चलते हैं। अगर वो बंदा गेट टीम बन सकता है तो हमें भगवान ने क्यों दिया है हाथ पे? सिर्फ खाना खाने के लिए, सिर्फ टहलने के लिए। जो हमने देखा है प्रेजेंट टाइम में वो हमारे बच्चों को नहीं दिखाना है, इसलिए हमें दिन रात एक करना है। और कितने टाइम के लिए? 1 साल 2 साल 3 साल? चलो गारंटी के साथ बोलो एवरेज करके किसको मिलता है हेल्थ केयर हैप्पीनेस? मुझे मिला है, मैं बोलता हूं। क्यों मिला है? 2 साल लग रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद मिल रहा है हेल्थ केयर हैप्पीनेस। तो जो हमें मिला है वो हमें आपको देना है। तब आप पकड़ के साथ बोल सकते हो कि हाँ इस फील्ड में हेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों चीजें मिलती है। लेकिन वो कब होगा? जब हम करेंगे, तब सोचेंगे, बैठेंगे, मोटिवेट होंगे। नहीं, मोटिवेशन का इंजेक्शन 3 घंटा चलता है। अभी मैं बोल के निकल जाऊंगा, 12 बजे ये इंजेक्शन खत्म हो जाएगा। 12 बजे तक सब प्रेस्टिंग बन जाएंगे दिमाग में। सुबह उठते ही वही करेंगे जो कर रहे थे। डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन लाइफ टाइम साथ में रहती है कि मुझे डेली 3 पेपर देना है, मुझे डेली 3 लोगों को हेल्थ के लिए बताना है। अगर डिसिप्लिन है आपके पास तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 9 to 5 की जॉब करने जाते हो, जो भी जॉब पर्सन है, वहां पे जो काम दिया जाता है वो डेली दिया जाता है, सिद्धि करते हैं ना डेली, क्योंकि उसके लिए हमें पैसा मिलता है। तो यहाँ पे पैसा चाहिए, यहाँ पे लेवल चाहिए, तो वो डेली का एक रूटीन बनना चाहिए। चाहे आप पूरे दिन में 2 घंटे ही मेलिन को देते हो, लेकिन वो पैसा देना चाहिए कि आपके और मेलिन के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अगर डेली 2 को पेपला देना है तो देना ही है, डेली 2 को हेल्थ का नॉलेज देना है तो देना ही है, चाहे वो ना बोले, चाहे वो हाँ बोले, चाहे वो ज्वाइन हो, चाहे वो प्रोडक्ट ले या ना ले। दूसरी एक चीज दिमाग में रखना, सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पीने वाला या पूरी की पूरी सप्लीमेंट्री लेने वाला, दोनों कस्टमर आपके लिए इक्वल होने चाहिए। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। एनर्जी ड्रिंक लेने वाला भी पूरी किट लेने वाले को लेके आ सकता है। आप समझे मेरे को? अगर वो एनर्जी ड्रिंक पी रहे पीने दो, लेकिन उसको ना खुश मत करो। तो सबसे पहली चीज है ज्वाइंट का जो चल रहा है, अभी आपने बहुत ही अच्छी तरह से वो मैडम को सुना और एकदम टेक्निकली
इतनी उम्र में वो इतने अच्छा नॉलेज लेके बैठे, बहुत ही फ्यूचर ब्राइट है उनका। तो उसको सुना ज्वाइंट का, आपको पता चला ज्वाइंट का नाम ही ज्वाइंट हेल्थ है, बाकी ऑल इन वन है। अगर आपको किसी को नींद नहीं आती है ना, और ज्वाइंट का प्रॉब्लम नहीं है, रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ 2 कैप्सूल दे तो 15 दिन में बोल देगा फर्स्ट क्लास 8 घंटे की नींद आती है। क्यों? बिकॉज ऑफ अश्वगंधा, एंजाइटी दूर होती है। स्पिरुलिना मोरिंगा, मोर देन 21 विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं उसके अंदर। कर्क्यूमिन, नेचुरल एंटीसेप्टिक, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड है। तो ये ऑल इन वन है। सिर्फ ज्वाइंट का दर्द हो तभी मुझे ज्वाइंट लेनी है, अगर आप ये सोच के लोगे तो आपके कस्टमर कम लेंगे। हम वर्षों से सुनते आए हैं, प्रीवियस कंपनी में भी क्या सुने थे, यूज वेयर एंड टॉक। तो एक चीज आप दिमाग में बिठा लेना, जो चीज आप यूज करते हो ना वही आप सेल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो आपके अंदर जाती है ना, वो पावर से आपसे बुलवाती है। आपने लीवर का टेस्ट और कलर देखा ही नहीं, आप लीवर के लिए किसको बोलने जाओगे? आपने ज्वाइंट कैप्सूल कौन से कलर की वो देखी ही नहीं, आप किसको बताने जाओगे? आपको पता ही नहीं है रसमलाई का टेस्ट कैसे है, आप किसको बोलोगे बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है और इतना मस्त टेस्ट है? क्यों? क्योंकि जो हम यूज करेंगे ना वही हम सेल कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस अंदर से वो प्रोडक्ट देती है हमें कि हाँ मैंने यूज किया है और आप यूज कर सकते हो। हम डॉक्टर नहीं है कि हम सिर्फ प्रिस्क्राइब करते हैं, हम वेलनेस कोच है, जो हम यूज करते हैं वही हम शेयर करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही यही है, पहले यूज करो, वो कड़ी की एडवर्टाइजमेंट है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये चीज हम पे भी लागू होती है। हम क्या करते हैं, थोपना चाहते हैं। इसको हम सबसे ज्यादा प्रेशर करते हैं हमारे डाउनलाइन सुपरवाइजर्स को, इतना वॉल्यूम तुझे करना ही है, इतनी प्रोडक्ट तुझे यूज करनी है, और हमें खुद को जिंजर एनर्जी ड्रिंक चाहिए तो हम किसको फोन करते हैं, स्पॉन्सर को। सर कस्टमर के लिए जिंजर चाहिए तो किस लिए है यहाँ पे भाई हम? तो पहली चीज है जो भी प्रमोशन आता है, और जब न्यूट्रिशन फील्ड में आया ना, दो चीज कॉमन है, इमोशन एंड प्रमोशन। इमोशन कहां निकलता है, जैसे अभी प्रदीप सर बहुत अच्छी तरह से स्टोरी ले रहे थे, इमोशंस वहां से क्रिएट होते हैं, दिल से निकलता है कि मुझे ये ठीक हुआ, मेरा इतना वेट लॉस हुआ, वो इमोशंस कैच करता है लोगों को, और इमोशंस के बाद होता है प्रमोशन। कंपनी प्रमोशन रखती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन रखती है, कोई भी प्रमोशन हो उसको अचीव करने के लिए भागेंगे ना, लेवल अचीव करने के लिए नहीं भागना पड़ेगा, लेकिन वो तब होगा जब हम करेंगे उससे ज्यादा हम ध्यान रखेंगे मेरी डाउनलाइन को अचीव करवाओ। आपकी डाउनलाइन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके पास कराना स्कैन नहीं होगा, लेकिन एक चीज है, कराना स्कैन लेने का पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास मेहनत तो है ना, उसकी मेहनत में शामिल होकर उसको कराना स्कैन एक बार दिलवाओ। आप स्टेज के ऊपर चढ़ के जब वो बॉक्स हाथ में लेंगे ना, वो प्रेस्टिंग तक में आपको रुकने देंगे ना, वो खुद रुकेंगे। डाउनलाइन को मोटिवेशन से ज्यादा हिम्मत देनी पड़ती है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। सो अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल दिया था। अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेना, और बुरा लगा